बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में उनको लाभान्वित किए जाने पर जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उस पर आधारित एक वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? राजस्थान शिक्षा विभाग प्रदेश के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के 20,000 से अधिक विद्यालयों में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके ई कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी विद्यालय में विषय शिक्षक अनुपलब्ध हैं या पद रिक्त है तो विभाग द्वारा ई कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्लास में बैठे और बहुत आनंद आता है। इस उद्देश्य के लिए कक्षा 9 से 12 के सभी विषयों के पाठ्यक्रम की ऑनलाइन शिक्षण सामग्री मिशन ज्ञान के सहयोग से तैयार की गई है, जिसमें रोचक तरीकों से पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया गया है। सभी जिलों में तैयार की गई विषय सामग्री को हार्ड कॉपी और इंटरनेट के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा। संस्था प्रबंधन प्रत्येक रविवार को आगामी सप्ताह के लिए ई कक्षा की समय सारणी पूर्ण करने का कार्य करेगा, जिसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं ताकि छात्रों को समय पर सूचना प्राप्त हो सके। मिशन ज्ञान ऐप से पढ़ने पे मेरे मार्क्स में परिवर्तन आया और पहले कम थे तब ज्यादा बनने लगे। सुनिश्चित रूप से संचालित इस पहल के माध्यम से समय पर पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकेगा और ग्रामीण, शहरी तथा दूर दराज के विद्यालयों के छात्र ई कंटेंट का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह के अंदर जहाँ पे के टीचर्स की कमी है, वहाँ पे एक तो टीचर्स की कमी को पूरा करने में डिजिटल माध्यम से लर्निंग में काफी हेल्प की है। ये प्रयास छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे वे नई तकनीकों से परिचित होंगे और तकनीकी रूप से सक्षम बनेंगे। क्लासेस चल रही हैं, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हैं। बच्चे इससे नया नया कंटेंट सीख रहे हैं। इस प्रयास का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा, जिससे ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से विषयों को गहराई से समझने में सहायता मिलेगी और छात्रों की डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी। राजस्थान शिक्षा विभाग की यह पहल प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे राजस्थान डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी राज्य बनेगा। थैंक यू। कौशल योजना एवं उद्यमिता का विभागीय एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या हम वीडियो चला सकते हैं प्लीज? कौशल योजना एवं उद्यमिता। ऐसा माना जाता है कि 15 से 35 वर्ष की उम्र में व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक तौर पर अत्यंत सृजनशील, रचनात्मक और नवाचार करने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर शहरों के युवा कोई ना कोई कौशल सीखकर उसे अपनी आजीविका का स्रोत बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास हुनर सीखने के लिए हजारों अवसर और क्षेत्र उपलब्ध हैं। अगर बात की जाए ग्रामीण युवाओं की, तो उनमें भी सीखने और सृजन करने का गुण विद्यमान है, परंतु कई बार उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलने पर उनका ये गुण कहीं विलुप्त हो जाता है। इसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई, जिससे ग्रामीण युवा भी कौशल सीखकर आर्थिक क्षेत्रों और व्यवसायों के लिए कौशल योग्य बन सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से स्टार्ट हुई है। 2014 अगस्त से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। बेसिकली ये रूरल पुअर यूथ है उनके लिए है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए टोटली। जो स्टूडेंट स्कूल ड्रॉप आउट है या 10th 12th के बाद उनको आगे गाइडेंस नहीं है, उनको क्या करना है जॉब के लिए, इस स्कीम में बेसिकली हम 18 to 35 एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं
जो यूथ, यंग यूथ हैं, जो हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत ही योगदान होता है उन लोगों का। तो उसके लिए सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है, जिसमें हम लोग उनको शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट्स देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को राजस्थान सरकार भी बड़ी बखूबी से पूरे प्रदेश में चला रही है। इसका लाभ लेने के लिए कुछ नियम निर्धारित हैं, जैसे पहला, चयनित बीपीएल परिवार के सदस्य जिनका नाम बीपीएल सूची 2002 या फिर पूरक बीपीएल सूची 2006, 2008, 2010 या 2012 में सम्मिलित है, या फिर परिवार सामाजिक आर्थिक गणना की सूची में सम्मिलित हो। दूसरा, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या अंत्योदय अन्न योजना या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चयनित परिवार का सदस्य हो। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के परिवार का सदस्य हो। चौथा, परिवार के किसी भी सदस्य ने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन मनरेगा में कार्य किया हो। जैसे कुछ नियम हैं जिससे युवा लाभान्वित हो सकते हैं। जो बच्चा हम फाइनल कर रहे हैं वो बेसिकली एक तो रूरल बैकग्राउंड का है, एक पुअर बैकग्राउंड भी उसमें देखते हैं। या तो बच्चा बीपीएल है, या बच्चा अंत्योदय है, या बच्चा एमनरेगा से है, ठीक है, या सरपंच डिक्लेरेट कर रहा है एक पीआईपी फॉर्म के थ्रू कि इस बच्चे को इस कोर्स की आवश्यकता है, तो उन्हीं बच्चों को हम लेते हैं। महिलाओं, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर्स और अन्य विशेष वर्ग जैसे पुनर्वासित बंधक मजदूर, हाथ से ठेला ढोने वाले तथा HIV पॉजिटिव व्यक्ति आदि भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ये ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। योजना के अंतर्गत 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के प्रशिक्षण अवधि की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि मेरे को इस कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था जो हमें यहाँ पे सिखाया गया था, ना मैंने पहले कभी सुना है इस कोर्स के बारे में। काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ है रिटेल में भी। कंप्यूटर में मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, यहाँ आने के बाद में मैंने कंप्यूटर में भी काफ़ी कुछ सीखा है। और सॉफ्ट स्किल के अंदर ग्रूमिंग वगैरह इतनी नहीं थी, यहाँ आने के बाद में काफ़ी इम्प्रूव हुई है मेरी। बोलने का तरीका है, बातचीत करने का, लोगों से कैसे ग्रुप में इंटरेक्शन किया जाता है, काफ़ी कुछ नॉलेज मिला है। प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण दाता प्रत्येक छात्र पर खास ध्यान देते हैं और उनका मूल्यांकन कर उनकी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। प्रैक्टिकली हम उसको काम सिखाते हैं कि पिकर में काम किस प्रकार से होता है, वेयर हाउस में काम किस प्रकार से होता है, पैकिंग का काम होता है, लेबलिंग का काम होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, वेयर हाउसिंग का काम होता है। पूरा प्रोसेस हम उसको प्रैक्टिकली और थ्योरिकली उसको काम सिखाते हैं। इसके अलावा हम उनको कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग अलग से देते हैं। और अब तक दिनांक 1 जनवरी 2014 से मार्च 2002 तक 72,000 से ज्यादा युवाओं का सफल प्रशिक्षण हो चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ लेकर ग्रामीण युवा नए प्रकार के कौशल को सीखकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अपनी आय भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये ग्रामीण युवा प्रदेश के विकास में भी अमूल्य सहयोग दे रहे हैं, जिससे इनके चेहरों पर खूबसूरत मुस्कान खिल उठी है। हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसका हमको डिग्निटरीज के जो उद्बोधन था उसके अलावा जिसका हमको इंतज़ार था, उस पड़ाव पे हम आ गए हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई MOUs साइन किए गए हैं और आज माननीय हमारे जो ये गणमान्य अतिथि हैं उन सब की प्रेजेंस में यहाँ पे उनकी उपस्थिति में कुछ MOUs को प्रतीकात्मक रूप से आदान प्रदान यहाँ पे होगा। और आप सभी को जान के ये हर्ष होगा कि करीब टोटल 23,871 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें कि धन्यवाद, हायर एजुकेशन,
टेक्निकल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में 425 करोड़ रुपए का जो एमओयू है वो हुआ है। जोरदार तालियां इसके लिए हो जाएं। जी, एमओयू की संख्या है। और संस्कृत एजुकेशन में 12 एमओयू साइन हुए हैं जो कि 105 करोड़ रुपए के हैं। स्किल डेवलपमेंट में मैं दोबारा बताना चाहूंगी, 425 एमओयू साइन हुए हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में, जिनकी राशि 23,871.87 करोड़ है। माफी चाहूंगी। संस्कृत एजुकेशन में 12 एमओयू साइन हुए हैं जिनकी राशि 105 करोड़ रुपए है। स्किल डेवलपमेंट में 5 एमओयू साइन हुए हैं जिनकी राशि 30 करोड़ रुपए है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में 4 एमओयू साइन हुए हैं जिनकी राशि 2000 करोड़ है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 11 एमओयू साइन हुए हैं और रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल्स में इन सभी को मिलाकर 61 एमओयू साइन हुए हैं जिनमें 2043.75 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकेंडरी एजुकेशन में 7 एमओयू साइन हुए हैं जिसमें 327.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सेकेंडरी एमडीएम में 2 एमओयूज हुए हैं जिसमें 7.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आरईआई में 22 एमओयू साइन हुए हैं जिसमें 863.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और सीएसआर में 19 एमओयू साइन हुए हैं जिसमें 80.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। कुल मिलाकर 507 एमओयूज हैं जिसमें 28,050.62 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे गणमान्य अतिथियों के सामने हम कुछ प्रतीकात्मक यहाँ पे एमओयू एक्सचेंज आदान प्रदान करेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूंगी, सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक से श्रीमती अनुपम निधि से आप कृपया आगे आएं। और राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग से गुजारिश करना चाहूंगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी आईएएस, कृपया आप आगे आएं और एमओयू का ये आदान प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाएं श्री अविचल चतुर्वेदी जी के लिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं शिक्षा संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कंग्रेचुलेशंस मैम। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं शिक्षा संबल कार्यक्रमों के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 36 करोड़ रुपए के इस एमओयू को एक्सचेंज किया गया श्रीमती अनुपम निधि और श्री अविचल चतुर्वेदी जी द्वारा। दोबारा गुजारिश करना चाहूंगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी से आप कृपया आगे आएं। और आईआईएफएल से मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती मधु जैन कि आप आगे आएं। श्रीमती मधु जैन। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और इंडियन इन्फोलाइन फाउंडेशन के मध्य उदयपुर जिले के समस्त 102 राजकीय बालिका विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं शैक्षिक उन्नयन हेतु 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मैनी कंग्रेचुलेशंस मैम। सर आपसे गुजारिश है आप यहां थोड़ा रुकें। आई रिक्वेस्ट दमानी फाउंडेशन डी मार्ट से श्रीमती शर्मिला पाई, आप कृपया मंच पर आएं एमओयू एक्सचेंज के लिए। और बहुत गर्व फील करती हूं जब महिलाएं इस तरह के स्टेप्स आगे लेती हैं। जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए।
राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और दामानी फाउंडेशन के मध्य सरस्वती विद्या अकादमी चैरिटेबल स्कूल बीकानेर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए किया है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। गुजारिश करना चाहूंगी राउंड टेबल से श्री आशुतोष संचेती जी से, आप आगे आएं। राउंड टेबल से श्री आशुतोष संचेती जी। Many congratulations. गुजारिश करना चाहूंगी RBD पब्लिशर से श्री सुमित चांडक जी, आप आगे आएं। श्री सुमित चांडक जी। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और RBD पब्लिशर के मध्य समस्त राजकीय विद्यालयों में गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन स्किल, वोकेशनल स्किल कोर्स आदि ऑनलाइन प्रदान करने हेतु 150 करोड़ रुपए का यहां पे MOU एक्सचेंज हुआ है। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। गुजारिश करना चाहूंगी गौ सेवी संत श्री पद्माराम कुलरिया सुथार चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से श्री धर्मचंद कुलारिया जी को कि आप आगे आएं। श्री अविचल चतुर्वेदी जी IAS, आपसे गुजारिश पुनः MOU एक्सचेंज के लिए। तालियां इस समय बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और गौ सेवी संत श्री पद्माराम कुलारिया चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई राजकीय बालिका विद्यालय बीकानेर में नवीन विद्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक बार फिर से गुजारिश करूंगी श्री अविचल चतुर्वेदी जी से और गुजारिश करूंगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया निजोमी हसीमोटो के वो आप आगे आएं। मिस निजोमी हसीमोटो। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मध्य राजस्थान में मिड डे मील योजना के पोषण एवं प्रभावशीलता को सुधार करने हेतु 1000 करोड़ रुपए का आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। सेलो फाउंडेशन से श्री नरेश ओझा जी से मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं। श्री अविचल चतुर्वेदी जी से पुनः अनुरोध कि आप भी आगे आएं।